गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
हमें लगाई है, या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन, चले श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वसुदेव और देवकी के देवकी माँ के गर्भ से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि हे वसुदेव और देवकी, तुम लोगों ने पूर्व जन्म में मेरी बड़ी कड़ी तपस्या की थी। हेलो, दब गई आवाज। हेलो, श्री राधेश कहा। हेलो, पहले ठीक थी आवाज। श्री राधेश्याम भाई शिवू, थोड़ी आवाज बनवा भाई। कितनी बार बोला है? आज 5 बार देने, लेकिन उनको समझ। हेलो, श्री राधेश्याम। हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो, मॉनिटर का मुझे दे दो। हेलो। तो भगवान ने याद दिलाया कि तुम लोगों ने पूर्व जन्म में बड़ी कड़ी तपस्या की थी और मैंने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा। सो मैं आ गया।
माता देवकी ने कहा कि पुत्र बन के आते वो तो ठीक है, यहाँ तो पिता बन के आप आए हो। कहा कि मैं तो आपको बताने आया था, पहले सोचा कि पहले बता दूं, याद दिला दूं। तो अब मैं छोटा बालक बन रहा हूं और वसुदेव जी महाराज आप मुझे ले करके गोकुल छोड़ाइए। कहा महाराज हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, कैसे लेके जाऊं? कहा तुम उसकी चिंता ना करो। और भगवान छोटा रूप बना लिए और वसुदेव जी महाराज ने उठा करके भगवान को एक डलिया पर लेकर के जब चलने के लिए हुए तो उसी समय हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी सारे टूट गई, सारे दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज जब यमुना पार किए, गोकुल में भगवान को नंद भवन में सुला करके और जो पहले से योग माया ने जन्म ले रखी थी उनको लेकर के आ गए। और जैसे आए हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ी पुनः लग गई, पहरेदार जग गए। जो बिटिया थी योग माया वो रोने लगी। पहरेदारों ने जाके कंस से कहा कि महाराज लगता है वो 8वां जो आपका काल आकाशवाणी ने कहा था वो आ गया। कंस तो गिरते पड़ते दौड़ते हुए भागा कि लगता है मेरा काल आ गया। जब आया देखा तो यहाँ तो एक बालक की जगह एक बालिका है, बच्ची है। माता देवकी ने कहा कि भैया ये तो लड़की है, ये आपको कैसे मार सकती है, इसको आप छोड़ दीजिए। कंस ने कहा कि मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, लेकिन यहां तो पुत्री है। फिर भी नहीं माना। देवकी मां ने कहा कि महाराज ये पुत्री है, बेटी है, इनको तो क्षमा कर दो। कंस ने उठा करके जैसे मारने के लिए तैयार हुए, अष्टभुजा धारणी योग माया प्रकट हो गई आकाश में और क्या कहा, अरे दुष्ट कंस, तुमने निरपराध 6 बालकों की तुमने हत्या की है। तूने बेकार में ही, तुझे तो मारने वाला काल तो जन्म ले चुका है। कंस ने कहा देवी कहाँ जन्म लिया है? कहा पूरी एड्रेस थोड़ी बताऊंगी, और गायब हो गई। अब कंस तो बहुत घबराया, डरते डरते बहन के पैरों में गिर के कहा कि हे देवकी, मैं तो आकाशवाणी की बातों में आ गया, इसलिए तुम्हें इतने दिन कारावास में रखा, मुझे क्षमा करना और मैं आज से तुम्हें आजाद करता हूं। दोनों को आजाद कर दिया और आकर के अपने राक्षसों से कहा पता लगाओ कहां मेरा काल ने जन्म लिया है। अरे इधर नंद बाबा 90 साल के हो गए, माता नंद बाबा कितने वर्ष के? 90, और यशोदा 80 वर्ष की हो गई। कोई बेटा या कोई बिटिया नहीं है। एक दिन संतों की मंडली आ गई, बाबा ने बड़ा चकाचक मालपुआ खिलाया संतों को। संतों ने हाथ में पेट में हाथ फेरा और डकार लिया लंबी सी, कहा बाबा पुत्रवान भव, आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा ने कहा कि महाराज 90 साल का तो मैं हूं, 80 साल की मेरी धर्म पत्नी यशोदा है। अब बुढ़ापे में पुत्र कहां से होगा? बाबा ने कहा अगर मैंने आशीर्वाद दिया है तो जब तक तुम बाप नहीं बन जाते मैं भी यहां हिलने वाला नहीं। कैसे नहीं तुम पिता बनते मैं देखता हूं। संतान गोपाल मंत्र का
अनुष्ठान करने लगे संतों ने, ब्राह्मणों ने मिल करके। और बाबा से कहा, बाबा तुम बस चकाचक मालपुआ खिलाते रहो, रबड़ी घुटते रहो, हम तो तुम्हारे नाम का यही गोपाल जो संतान मंत्र है मैं जप करता हूं, कैसे नहीं तुम पिता बनते मैं देखता हूं। फिर क्या था, नंद बाबा के घर 9 लाख गैया थी। कहा बाबा अगर तुम पक्के हो पुत्र पिता बनाने के लिए तो मैं भी पक्का हूं, तुम जितना चाहो भंडार खोल दिया। नंद बाबा ने चकाचक रबड़ी घुटने लगी, मालपुआ पकने लगा। अब बाबा तो संतान गोपाल मंत्र का जप करने लगे, अनुष्ठान करने लगे। और होते होते यशोदा को परम लाभ प्राप्त हुआ। अब खुशी के मारे नंद बाबा उछलने लगे, दौड़ के गए अपनी बहन सुनंदा को बुला के लाने के लिए। कहा बहन सुनंदा तो बुआ बनने वाली, तो जल्दी चल। 2 महीना पहले से ही उनको ले आए। संतों से कहा महाराज आपकी कृपा से परम लाभ प्राप्त होने वाला है। संकेत मिल गया। फिर क्या था, संत भी प्रसन्न हो गए। अनुष्ठान जारी है और सुनंदा आ गई और भाभी जी की सेवा खूब करने लगी कि भाभी पहली बार मां बनने जा रही है, कोई कष्ट ना हो, पूरा ध्यान रख रही है। और समय आया, एक दिन क्या देखती है सुनंदा, आज सुबह तो हो गई लेकिन आज ना भाभी जगी है, लेकिन गेट खुला हुआ है। झरोके से खिड़की से झांक के देखे तो क्या देखती है, श्याम सलोना एक बालक खेल रहा है और यशोदा मैया तो खर्राटे का नींद बजा रही है। तो अब जब देखी सुनंदा तो दौड़ के निकली कि भैया को पहले बताऊंगी। दौड़ के गई उछलते कूदते। कहा भैया कहाँ है? ग्वाल बालों ने कहा बात क्या है? गोप ने कहा कि क्या बात है सुनंदा, तू बड़ी उछल रही है। कहा पहले बताओ भैया कहाँ है? कहा चौबारे में बैठे हुए वहां माला सटका रहे हैं। सुनंदा दौड़ के गई, कहा भैया। और नंद बाबा उधर क्या कह रहे, मंत्र भी सब भूल गए और बाबा तो उल्टा ही मंत्र जप रहे हैं। अब तो भयो ना आगे पतो ना, माला यही मंत्र जप रहे, अब तक भयो ना है आगे पतो ना है। और जब सुनंदा गई, भैया पहले बताओ कि मेरा पुरस्कार कहाँ है? नंद बाबा ने कहा बहन पहले ये बता कि बात क्या है। कहा बाद में बताऊंगी, पहले बताओ इनाम मेरा क्या है। नंद बाबा ने चाबी की गुच्छा निकाली और हाथ में पकड़ा दिया बहन को। कहा बहन तुझे जो अच्छा लगे, तुम्हें जो चाहिए तू ले जा, अब तो बता। कहा तुम पिता बन गए भैया। फिर क्या था, नंद बाबा इतने जोर से उछले जैसे 18 साल का लड़का उछलता है। बाबा को पता ही नहीं चला कि हम 90 वर्ष के हैं। कहा कि उपनंद को कि भैया तुम जाके पहले ब्राह्मणों को बुला के लाओ, जो मंत्र जप रहे हैं, स्वस्ति वाचन करना है, पूजन कराना है। और नंद बाबा आए, उपनंद ने ब्राह्मणों को बुला के लाया। ब्राह्मणों ने कहा बाबा पहले यमुना जी में डुबकी लगा के तो आओ। और सारे ब्राह्मण इधर आए। नंद बाबा ने 108 बार आज यमुना जी में डुबकी लगाई। और जब वापिस आए तो ग्वाल वालों ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा पहले नया नया कपड़ा तो पहन लो, पूजन में बैठोगे। बाबा ने खुशी के मारे तो दौड़ के अंदर जा रहे थे, ग्वाल वालों ने पकड़ लिया। बाबा ऐसे नहीं। कहा कैसे? कहा आज आपका श्रृंगार हम करेंगे ग्वाल वाल। कहा ठीक है भैया कर दे। बढ़िया से बक्से से एक रेशमी धोती निकाली, बढ़िया से रेशमी का एक बगलबंदी निकाला और एक सुंदर सा पगड़ी निकाला। बाबा को लिपा पोती करके बढ़िया से पाउडर वगैरह लगा करके आंख में काजल लगा दिया, बालों में बढ़िया सा तेल लगा दिया,
और बढ़िया सुंदर एक पगड़ी बांध दिया और एक नजर ना लगे एक टीका लगा दिया और बढ़िया सुंदर सा रूप बना के मोटी मोटी गला में माला डाल दिया और एक पान बना करके मुंह में दबा दिया और शीशा को आगे करके कहा, कहो बाबा अब कैसे लग रहे हो। बाबा ने कहा, बताओ ग्वालवाल मैं कैसे लग रहा हूं। गोप ने कहा कि बाबा सही सही बताऊं, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे अभी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम तो दूल्हे लग रहे हो। बाबा वहां से आए, ब्राह्मणों ने कहा बाबा अभी उधर नहीं, इधर आप बोले पूजन कराओ, जात कर्म संस्कार होगा, इधर आओ। जब पूजन के लिए आए कहा बैठ जाओ, हाथ धुलाया, कहा कि बाबा अक्षत लेकर के ठाकुर जी को चढ़ाओ। बाबा ने अक्षत की जगह पर दूब घास चढ़ा दिया। कहा बाबा ध्यान कहाँ है तुम्हारा। अरे अक्षत चढ़ाने बोला हूं, दूब घास नहीं। कहा गलती हो गई महाराज। कहा जल चढ़ाओ। जल क्या चढ़ाएंगे, दूध का कटोरा उठा के डाल दिया। ध्यान ही नहीं है, 90 साल में बेटा हुआ है। कहा बाबा पूजा करना तो बढ़िया से करो, ये क्या कर रहे हो नाटक। कहा क्षमा करना ब्राह्मण देवता, मुझे तो बेटे के ऊपर ध्यान है, जब तक मैं एक बार बेटे का दर्शन ना कर लूं मेरा मन नहीं लग रहा। कहा बाबा ये काम करो, तुम तो बस संकल्प कर लो, बाद कि तुम्हारा पूजा हम करा देंगे, अब निश्चिंत रहो। संकल्प करवा दिए और नंद बाबा चले। अब अंदर क्या स्थिति है, सारी गोपियां 84 गज का लहंगा पहन के सब नाच रही है अंदर में। और नंद बाबा जैसे गए, कहा बाबा बाद में आना भी जाओ। फिर नंद बाबा बोले कि अरे गोपी एक बार तो दर्शन करा दे लाला का। कहा बाबा बाद में आइयो। बाबा फिर घूम फिर के आए, अब मन ही ना लगी। तब तक एक उनके मित्र आए और ग्वालवाल आए। कहा बाबा लाला तो दर्शन कराओ। अरे गोप मित्र क्या बताऊं, 1 घंटे से मैं चक्कर काट रहा हूं द्वार पर, कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। कहा बाबा ऐसे नहीं जाने देती, ठुमका लगाना पड़ेगा। कहा भैया ठुमका कैसे, जिंदगी में आज तक नहीं लगाया। कहा बाबा आज लगाना पड़ेगा। कहा कैसे। एक हाथ को रखा कमर में, एक हाथ को रखा सर पर। कहा बाबा नाचते हुए अंदर जाओ तभी प्रवेश मिलेगा। और नंद बाबा एक मित्र आया दही छाछ का मटका लेकर के, और देखा बाबा क्या जोरदार लग रहा है। बाबा 16 श्रृंगार करके आराम से, इतना सुंदर नजर ना लगे। दही का मटका बाबा के सर पर पटक दिया। बाबा ने कहा राम राम, तुमने सब करे करायो, सब तुमने चौपट कर दिया। कहा क्या हुआ। अरे इतनी मेहनत से तो इतनी अच्छी श्रृंगार किया, तुमने सब गोबर कर दिया। कहा बाबा नजर नहीं लगेगी, बेटा का मुंह देखने जा रहे हो तो इसी तरह जाते हैं। कहा अच्छा फिर तो तुमने बड़ा बढ़िया किया भैया, कृपा करी तुमने। और नंद बाबा अंदर जाने लगे ठुमका मारते हुए। फिर क्या था महाराज, दही